Good morning everyone. Today I am going to teach you synthetic fiber plastics and this is part 2 for class 8. So let's study. We have studied many advantages of synthetic fiber. हमने बहुत सारे advantages देख लिया, लेकिन अब जो है हम एक डिसएडवांटेज की बात हम लोग करेंगे। तो एक ये डिसएडवांटेज है कि जैसा कि क्लास 7 में एक एक्टिविटी 3.6 में फाइबर का बर्निंग टेस्ट किया गया था और उस फाइबर के बर्निंग टेस्ट में क्या हुआ था, जो सिंथेटिक फाइबर जब जलेगा तो ये मेल्ट करेगा। सिंथेटिक फाइबर जो जब बर्न करेगा तो इट विल मेल्ट, मतलब मेल्ट करेगा। और जब हम लोग ये कपड़े पहन के जब किचन में काम करते हैं जहाँ पे फायर का ज़्यादा यूज़ होता है, या जो भी हम लोग फायर का जो भी जहाँ भी यूज़ होगा तो वहाँ अगर हम लोग काम करेंगे, ये पहन के काम करेंगे तो क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर जलेगा। जलने के बाद क्या होगा, मेल्ट करेगा। आफ्टर मेल्टिंग इट स्टिक्स टू द बॉडी, मतलब जो पर्सन काम कर रहा है और जो जिसने कपड़े पहने सिंथेटिक फाइबर के, जलने के बाद वो बॉडी से चिपक जाएगा और जिसके वजह से बहुत ही डिजास्ट्रस कंडीशन होगा। जो भी उसके बचने के चांस रहेंगे वो पूरी तरह उसका बॉडी जल जाएगा। लेकिन जब बात आती है नेचुरल फाइबर की, तो नेचुरल फाइबर के केस में क्या होता है कि बर्न करने के बाद जो होता है, नेचुरल फाइबर के केस में बर्न करने के बाद एसिड में चेंज हो जाता है, मतलब राख बन जाता है। तो जलेंगे और एसिड में चेंज कर देंगे तो बॉडी को कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हमेशा जो किचन में या कोई फायर वर्क जो दिवाली के टाइम में जब हम लोग करते हैं तो उस टाइम जो है, या लेबोरेटरी में उस टाइम जो है हम लोगों को जो सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद जो है, ये जो सिंथेटिक फाइबर जो मिलता है वो मिलता है हम लोगों को पेट्रोकेमिकल से। तो पेट्रोकेमिकल जनरली हमने देखा है, जो फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था तो हमने बोला था कि ये केमिकल से बनता है। तो केमिकल जो है, ये केमिकल कहाँ से आते हैं, ये केमिकल आते हैं पेट्रोलियम से। ये पेट्रोलियम ऑरिजिन के होते हैं। सो दे जनरली प्रिपेयर फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। ये पेट्रोकेमिकल से बनता है। अब क्या क्या यूजेस हैं, जब हम अम्ब्रेला की बात करते हैं रेनी डेज में, दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम वॉट, सिंथेटिक फाइबर। ये भी सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। अब ये जो कपड़े हैं, सबसे पहले ये सस्ता मिलता है, चीप मिलता है, एक्सपेंसिव कम होगा। फिर दूसरी बात है कि एक्सपेंसिव कम होने के साथ साथ इसका जो होगा, ये लाइट होगा, नेचर में हल्का होगा, इसको धोना आसान होगा। फिर धोने के बाद ये पानी भी कम लेता है, वाटर भी कम लेता है, फिर सूखता भी जल्दा है। उसके बाद आयरनिंग की ज़रूरत नहीं होगी, रिंकल फ्री होगा। सो दीज आर द क्वालिटीज़ जो कि इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 3.2, इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, हम लोगों को लेना है 2 मग और 2 मग में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। 2 मग में क्या करना है, इक्वल अमाउंट में, एक ये मग ले लिया हमने और एक ये मग ले लिया, और उसमें जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, इतना पानी इसमें लिए, इतना पानी। अब सेम जो है साइज़ का कपड़ा लेना है हम लोगों को। अब इस कपड़े को जो है, इस कपड़े को क्या करना है, हमने क्या लिया, 2 मग लिया, 2 मग लिया और 2 मग में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखा, एक साइज़ का कपड़ा लिया दोनों। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें डालेंगे, इसको भी हमने इसमें डाला, फिर निकाल के दोनों को सूखने के लिए रख देंगे। अब हम देखेंगे किस में कम पानी आया है। अगर हम एक सिंथेटिक, अगर मान मान लेते हैं कि ये सिंथेटिक, अगर हम लेते हैं सिंथेटिक फैब्रिक लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, और यहाँ पे नेचुरल फैब्रिक लेते हैं, तो नेचुरल फैब्रिक जो है ज़्यादा कपड़ा ज़्यादा पानी एब्सॉर्ब करेगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी लेस इन द कंटेनर विच इन विच नेचुरल फैब्रिक इज पुट। नेचुरल फैब्रिक को जिसमें जो है डाला गया है, उसको उसमें ज़्यादा जो है सॉकिंग की गई है नेचुरल फैब्रिक
जिसमें डुबोया गया है, सॉक किया गया है, तो उसका पानी थोड़ा हो जाएगा। और सिंथेटिक वाला, इसका मतलब क्या है कि सिंथेटिक जो है कम एब्जॉर्ब करता है। नाउ प्लास्टिक, जैसा कि फैब्रिक के केस में जो हमने देखा, सिंथेटिक फैब्रिक के केस में, सिंथेटिक फाइबर के केस में क्या होता है कि एक ही तरह का सीक्वेंस होता है। मतलब क्या मीन्स व्हाट, कि एक तरह का ये जो चेन होगा, चेन फॉर्म बाय द स्मॉलर यूनिट ज्वाइन टुगेदर in the one sequence, मतलब linear sequence. But in case of plastic, it has many sequence. So some are linear, some are cross-linked arrangement. Their arrangement are quite different. और due to these type of arrangement, इतने तरह के arrangement हैं, so they are capable of forming so many आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल जो है प्लास्टिक से बनते हैं। तो इसीलिए आप लोग बहुत सारे आर्टिकल जो है आजकल मार्केट में भी हम लोग देख रहे हैं, हमारे घरों में कुर्सी, चेयर, फर्नीचर, एवरीथिंग इज़ मेड फ्रॉम व्हाट, प्लास्टिक। सारे प्लास्टिक से बने होते हैं, डिफरेंट साइज़ के। तो दो तरह का अरेंजमेंट होता है इनका, कुछ लीनियर होगा, कुछ क्रॉस लिंक्ड होगा। इसकी वजह से ये होता है। ये प्लास्टिक जो है रिसाइकिल्ड भी हो सकते हैं, मतलब फिर से इनको दोबारा अगर टूट जाए तो फिर से इंडस्ट्री में इनको दोबारा से बनाया जाता है, फिर से इनका रीयूज़ भी हो सकता है, इनको कलर भी किया जा सकता है, इनको जो है सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। इतना इसकी क्वालिटी इनमें ज़्यादा क्या है, इसकी खूबी के वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब एक टर्म आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन अगेन इज़ अ पॉलीमर। ये पॉलीमर है, कौन सा यूनिट है यहाँ पे, ये इथीन जो है वर्ड, ये इथीन यहाँ पे मोनोमर है। और जो पॉलीथीन बैग हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज सेम पॉलीथीन, इज बैग इज मेड फ्रॉम पॉलीथीन। अब क्या होगा कि दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। वन इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो लिखा हुआ है। एक प्लास्टिक जो होगा वो क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ थर्मल, थर्मो वर्ड मीन्स व्हाट, हीट, एंड थर्मल हियर ऑल्सो हीट। ओके, यहाँ पे जो है प्लास्टिक मतलब हीट से प्लास्टिक, हीट हो गया प्लास्टिक, और यहाँ पे क्या हो गया, सेटिंग आ गया। तो जब सेटिंग वर्ड आ जाएगा, और जब कोई सेटिंग वर्ड नहीं है, तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा, नो सेटिंग वर्ड, ओनली थर्मोप्लास्टिक। सो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि जो प्लास्टिक हीट से अफेक्टेड हो, जिसको जैसे कुछ प्लास्टिक को अगर हम लोग धूप में छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो जो है धीरे धीरे टूट जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक जो हीट से अफेक्टेड हो, उसमें मेल्ट कर जाए, बेंड कर जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। लेकिन जो प्लास्टिक जो है एक बार जिसको मोल्ड कर दिया जाए, एक बार जिसको बना दिया गया है, तो उसको फिर से दूसरा हीट हीट करके, सॉफ्ट करके फिर से बनाना पॉसिबल नहीं हो, मतलब सेट कर गया उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हीटिंग कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब हीट से इफेक्टेड हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, उसको डिफॉर्म हो जाएगा। या ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म में, अगर मान लो कुर्सी कुर्सी थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको पिघलाएंगे और फिर से अगर मान लो टूट गया तुम्हारा कुर्सी, तो क्या हो जाएगा, वो फिर से कचरा वाला आएगा, जो भी गार्बेज, जो भी कचरे को लेने के लिए आता है, वो थर्मो, आपने देखा होगा कि वो चूज़ करके प्लास्टिक लेता है। तो अगर आप कोई भी प्लास्टिक चाहते हैं कि आपके घर से ले जाए, तो वो लेना नहीं पसंद करेगा। जो हार्ड प्लास्टिक रहेगा, दैट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बोलता है कि कोई यूज़ का नहीं है। लेकिन थर्मो प्लास्टिक को आराम से ले जाएगा, क्योंकि थर्मो प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जो इंडस्ट्री में जाएंगे तो मोल्ड करके डिफरेंट आर्टिकल बन सकते हैं। जैसे अगर कुर्सी टूट गया है और थर्मो प्लास्टिक है, वो क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा, टेबल से कुछ और बन जाएगा। तो थर्मो प्लास्टिक चेंज हो सकता है, मोल्ड हो सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग जो है, एक बार बन गया तो बार बार मोल्ड नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है इसमें। थर्मोप्लास्टिक जो है धूप में ख़राब हो सकते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा धूप का। तो ये थर्मोप्लास्टिक में जनरली जो हमने अरेंजमेंट देखा, वो अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट है इस तरह का अरेंजमेंट, मतलब लीनियर अरेंजमेंट है, जो हमने पीछे देखा, जो हमने यहाँ पे देखा था, ये इस तरह का अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो है,
ये इस तरह का अरेंजमेंट है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो है अरेंजमेंट क्रॉस लिंक्ड है। मतलब एक बार एक भी यूनिट को हम इधर से उधर नहीं कर सकते। एक बार वो सेट हो गया, एक बार उसका बॉन्डिंग बन गई तो फिर वो होगा ही नहीं, इतना उसका जो है फिक्स है बॉन्डिंग। अब ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जो पॉलीथीन बैग होता है, जो भी चीज़ें होती है जिसको पिघला सकते हैं हम लोग दूसरा कुछ बना सकते हैं, दैट इज़ पॉलीथीन एंड पीवीसी। इसीलिए सारे प्लास्टिक जो होते हैं वो रिसाइकेबल नहीं होते, रिसाइकिल नहीं होते हैं। कुछ ही प्लास्टिक रिसाइकिल होते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लास्टिक होते हैं, ये प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है मेलामाइन है और बेकेलाइट। टू एग्जाम्पल है मेलामाइन एंड बेकेलाइट। देयर टू एग्जाम्पल, मेलामाइन एंड बेकेलाइट। अब मेलामाइन जो होगा, सबसे पहले बेकेलाइट की बात करते हैं। बेकेलाइट जो होगा वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा। और इसीलिए जो स्विचेज होते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो स्विचेज बने होते हैं आपके घर में, जो प्लास्टिक के स्विचेज बने होते हैं, आप छू के देखना बहुत ही हार्ड होते हैं। और किचन में जो जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, तो यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं उसमें जो प्लास्टिक यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग बार बार क्या कहते हैं कि उसको पकड़ के जो है हम लोग उसको खाना बना सकते हैं। तो वो जो हैंडल होता है यूटेंसिल्स का, जो हैंडल होगा, दैट इज़ अगेन व्हाट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में और कौन, बैकेलाइट से बने होते हैं। उसके बाद जो होगा नेक्स्ट, जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेलामाइन के बारे में। मेलामाइन का एक खासियत है कि उसमें आग नहीं लगता है। मेलामाइन जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, मेलामाइन जो होते हैं फायर टॉलरेंट होते हैं। मतलब आग उन पे कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने देखा होगा बुलेट प्रूफ, जो फायर प्रूफ जो जैकेट होते हैं, जो पुलिस आर्मी लोग यूज़ करते हैं, तो ये बने होते हैं किससे, मेलामाइन से। ये बहुत ही बार पूछा जाता है। तो ये फायर रेसिस्टेंट होते हैं। जो किचन में जो जहाँ पे फायर का ज़्यादा काम होता है, जहाँ पे तो वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो किचन का जो फ्लोर होता है वो किससे बना होता है, मेलामाइन से बना होता है। तो किचन के फ्लोर जो होंगे वो किससे बने होंगे, वो मेलामाइन से। किचन वेयर, मतलब जो किचन जो खाना बनाने वाला जो भी यूटेंसिल है, ये है उस जो फायर से रेसिस्टेंट हैंडल वैंडल, इसका भी यूज़ हम लोग जो है इसमें यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं जो कि सेटिंग प्लास्टिक के हैं। और ये जो है आर्टिकल भी जो है प्लास्टिक का बना हुआ है। डब्बा ये सब थर्मो प्लास्टिक का बना हुआ है। सो नाउ, प्लास्टिक का यूज़ इतना ज़्यादा, ये प्लास्टिक पॉपुलर क्यों है? तो सबसे पहली बात है, दे आर चीपर होते हैं। और उनका जो है लाइट वेट होता है। लाइट वेट, हल्के होते हैं बहुत, कंपेयर टू मेटल। मेटल का कंटेनर लो और ये इसका कंटेनर, तो ये बहुत ही हल्का होगा, लाइट वेट होगा, लोअर प्राइस होगा। स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, हैंड उसको इजीली हम लोग इधर से उधर हम लोग जो है ले जा सकते हैं। और इसीलिए प्लास्टिक बहुत सारी जगह में यूज़ होता है। मेटल की अपेक्षा प्लास्टिक का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है। स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेटिव पीसेस एटसेट्रा। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए केमिकल्स, जो भी आपने देखा होगा फूड आर्टिकल जो हम लोग जनरली पिकल्स को स्टोर करते हैं, जिसको हम मेटल में नहीं स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्लास्टिक में करते हैं, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। कोरोजन नहीं होता है, एयर और वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत सारे केमिकल्स को हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि ये बहुत ही लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और लंबा टाइम तक चलने वाला होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे बकेट हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी बहुत ही ये चीपर भी होता है मेटल से। तो जितने भी हाउस होल्ड आर्टिकल है, इसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और बहुत सारे शेप में भी ये चेंज हो सकता है, तो इसीलिए इसका यूज़ ज़्यादा।
जैसा कि हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में देखा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं। उनके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होता है, स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं, वो सारे प्लास्टिक से जो है उनके ऊपर कवरिंग होता है। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में जो भी पैकेजिंग होती है टैबलेट की, उसके बाद जो स्टिचिंग होता है घाव में, जो ग्लव्स यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, चूँकि ये केमिकल से कोई रिएक्शन नहीं करता है, सेफ़ होता है बिल्कुल, तो इसीलिए इनका यूज़ ज़्यादा होता है। जो स्टिचिंग होता है घाव में, जो स्टिचिंग किया जाता है, तो जो धागा यूज़ होता है वो भी इन प्लास्टिक का बना होता है। तो माइक्रो ओवन के जो भी कुकवेयर है जो खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं माइक्रो ओवन में, तो सारे किससे बने होते हैं? ये सारे कुकवेयर जो होते हैं वो स्पेशल प्लास्टिक के बने होते हैं। और आजकल जो नॉन स्टिक आता है जिसमें बहुत ही कम ऑयल में खाना बन जाता है, तो उसकी जो कवरिंग होती है तो वो होती है टेफ्लॉन की। इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा हीट करने से ये टेफ्लॉन क्या होता है, पिघल जाता है। तो ये टेफ्लॉन भी क्या है, एक तरह का प्लास्टिक होता है। और उसके बाद जो भी आपने देखा होगा फायरमैन, जो भी आग बुझाने वाले लोग, वो सब क्या पहनते हैं? वो सब ऐसे यूनिफॉर्म पहनते हैं जो कि जिसके ऊपर जो है मेलामाइन की कोटिंग होती है, जो कि जिसके ऊपर क्या होती है, मेलामाइन की कोटिंग होती है। अब इतने यूजेस हैं प्लास्टिक के, लेकिन प्लास्टिक का एक बहुत ही उसका डिसएडवांटेज ये है कि मोस्टली जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अब ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे मटेरियल है जो बैक्टीरिया उन पे जो एक्शन करके उनको क्या कर सकता है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज कर सकता है, मतलब उनको तोड़ सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। जैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल में देखा कि जब एनिमल या कोई भी चीज़ मरता है तो क्या होता है कि डिकम्पोजर उनके बॉडी को डिकम्पोज करके एटमॉस्फेयर में एलिमेंट को रिटर्न कर देता है, और फिर ये क्या होता है कि फिर से वापस जो है एटमॉस्फेयर को मिल जाता है, फिर से ये रीयूज़ होता है। तो बाकी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब डिग्रेड नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता। डिग्रेड मतलब क्या होता है, टूटना। तो बैक्टीरिया इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ये ज़्यादा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जैसे वेजिटेबल है, उसको 1-2 वीक लगता है तोड़ने में, फिर पेपर को भी लग जाता है, फिर वुलन क्लोथ भी टूट जाता है, मतलब डिग्रेडेबल है। टिन, ये सब भी थोड़ा टूट जाता है, टिन, एल्युमिनियम। लेकिन जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग जो होगा, एक पॉलीथीन बैग जिसमें आप सब्जी लेके आते हैं या कुछ में, तो ये बहुत सालों तक रहेगा, ये टूटेगा नहीं। इन्वायरमेंट इसको तोड़ नहीं सकता, ये डिकम्पोजर इसको कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ये इसमें रहेगा। तो कुछ प्लास्टिक जो है बहुत सेवरल ईयर्स जो है लगता है उनको, और ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। जब सॉइल में जाएंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, जब जलाए जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जलाने पे क्या हो जाएंगे, इनके जलने से इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा। इन्वायरमेंट क्या होगा, पॉल्यूट होगा, और ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को कॉज करेंगे। तो फिर जब हम लोग पॉलीथीन में कोई जो है कुछ भी सामान जो है, कोई भी चीज़ ईटिंग, कोई भी फूड वेस्ट जब हम फेंक देते हैं, तो एनिमल्स, फिर कुछ बर्ड्स, ये सब खाते हैं, तो उनके बॉडी में क्या चला जाता है, पॉलीथीन चला जाता है, पॉलीथीन बैग चला जाता है, और उससे उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम जो एनिमल के होंगे वो क्या हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे, और उनका स्टमक लाइनिंग में चला जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, उनका डेथ भी हो जाता है। फिर ये जो है नाले को या चौक कर देंगे, क्लॉगिंग कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल में पानी जा नहीं पाएगा, वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। फिर नाला भी, ड्रेन जो है पूरी तरह बंद हो जाएगा, फिर बारिश होने से पूरा बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाएगा। और रिसाइकलिंग में भी एक प्रॉब्लम है कि रिसाइकलिंग जो होगा वो केवल थर्मोप्लास्टिक का होगा, थर्मोसेटिंग का नहीं होगा। और रिसाइकलिंग में भी बहुत सारे कलरिंग एजेंट जो है उसमें डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड के लिए नहीं होते। अब
ये 5R है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर। सो रिस्पॉन्सिबल जो सिटीज़न हैं उनको ये सारे 5R प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट डेवलप करनी चाहिए। तो ये सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट है, जैसे कोई भी प्लास्टिक बैग वाटर बॉडीज़ में नहीं डालना है, रोड पे नहीं डालना है, कॉटन कैरी बैग ले जाना है शॉपिंग के लिए। उसके बाद बहुत से कम यूज़ प्लास्टिक का करना है। हमेशा स्टील लंच बॉक्स में खाना लेके जाना, ना कि प्लास्टिक में। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, और थैंक यू।